Hello students, hope you guys are well. So today I am back with my second video. तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ फंडामेंटल रूल्स एंड अननोन थिंग्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये बहुत बेसिक थिंग्स है जो हम सभी को पता है, पर मैं मेरा वीडियो आज इस बेसिक थिंग्स के साथ ही स्टार्ट करना चाहूँगा। ओके, so today our agenda will be Pythagoras theorem, divisibility test, 0 factorial and 0 raised to 0। मैं कुछ बोनस टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस करूंगा इस वीडियो के एंड पे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। तो द थ्योरम स्टेट्स दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो मीन्स a square plus b square equal to c square and the triangle must be a right angle triangle। तो अराउंड 2000 साल पहले पाइथागोरस ने ये थ्योरम को आविष्कार किया था। हम सभी ये थ्योरम को कभी ना कभी हम लोगों के मैथ्स में यूज कर चुके हैं एंड वी ऑल नो द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, बट मैं कुछ अलग तरीके से ये थ्योरम का प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा। तो हाउ? तो लेट अस अज्यूम अ आर्बिट्ररी लाइन। ओके, एक लाइन को मान लीजिए एक आर्बिट्ररी लाइन है एंड आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन दैट, लेट अस अज्यूम अ आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो हम अगर ये लाइन के जरिए, ये आर्बिट्ररी लाइन और आर्बिट्ररी पॉइंट के जरिए हम लोग अगर इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, तो हम लोग रियल जो थ्योरम है उसको प्रूव कर सकेंगे। ओके, लाइक मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये लाइन को हम लोग एक्सटेंड करके एक स्क्वायर बनाते हैं। तो ये साइड, दिस साइड, दिस एंड दिस, फोर साइड आर इक्वल। ओके, तो इसको नाम देते हैं, एक इसको y, छोटे वाले साइड को x, बड़े वाले साइड को y। दिस पार्ट इज x एंड बड़े वाले साइड को y नाम दे देते हैं। सॉरी, ये जगह थोड़ा इरेज कर देते हैं। ओके, ये वाला x एंड ये वाला पार्ट y। सिमिलरली फॉर अदर थ्री साइड्स। ओके, तो नेक्स्ट ये पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करके इंटरनली एक स्क्वायर बना लेते हैं और नाम देते हैं ईच साइड को z। एज दिस फोर साइड्स आर इक्वल, तो इस पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो साइड मिलेगा वो भी इक्वल ही होगा। ओके, नाउ द कैलकुलेशन पार्ट। ओके, नेट कैलकुलेशन बहुत ही गंदा सब्जेक्ट है, आप लोग के लिए इग्नोर दैट। तो एरिया ऑफ वन मीन्स एरिया ऑफ द बिगर सर्कल, बाहर वाला जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आप लोगों को, उसका एरिया। तो हम लोगों सबको पता है एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। साइड में x प्लस वाई अगर हम लोग ऐड करेंगे, x प्लस वाई हम लोग अगर ऐड करेंगे तो साइड बन जाएगा। तो वही मैंने लिखा x प्लस वाई होल स्क्वायर साइड स्क्वायर। सॉरी, बार बार ये आ जाता है यहाँ पे, इरेज करते हैं। तो साइड स्क्वायर मीन्स x प्लस वाई होल स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। And area of 2 means area of the inner part of this circle। okay, तो सेम ही होगा ना, एरिया ऑफ 1 इक्वल टू एरिया ऑफ 2 होगा, पर हम लोग अलग तरीके से ये दिखा रहे हैं। तो एरिया ऑफ 2 मीन्स एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस एंड दिस फोर्थ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। हम लोग अगर ऐड कर लेंगे तो ये एरिया ऑफ द होल सर्कल, होल स्क्वायर ही हो जाएगा ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू हाइट इंटू बेस होता है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे हाफ इंटू एक्स इंटू वाई, हाफ ऑफ एक्स एंड वाई। ये अगर हम आप लोग एक ट्राइंगल मान लेते हैं तो इसका एरिया होगा हाफ ऑफ एक्स इंटू वाई। एज देयर इज फोर ट्राइंगल, तो इंटू 4 हुआ एंड प्लस z स्क्वायर। z स्क्वायर मीन्स दिस स्क्वायर का जो एरिया होगा
का स्क्वायर, साइड स्क्वायर में z, ये साइड है z तो z स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये आता है और इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे ये आता है। ये तो a प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये दो सेम ही चीज़ है तो हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से 2x² कट गया और हम लोग ये फॉर्मूला, तो हम लोग इस लाइन के जरिए ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करते हैं। ओके, ये आप लोग याद कर लेते हैं, याद करिए, ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है और आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो ये बहुत ही बेसिक थिंग है, हम सभी को पता है ये थिंग, जस्ट एक बार ये पढ़ते जाइए क्या है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF अटैच कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ अभी, सिर्फ मैं कुछ नंबर्स का एक्सप्लेन करूँगा। जैसे यहाँ पे मिसिंग है आपका 1 2 3 4 इज हेयर, 5 6 हेयर, 7 इज नॉट हेयर, 8 9 हेयर, 11 इज नॉट हेयर। तो 7 एंड 11 का मैं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि वो दो नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट ही आप भूल जाते हैं आप बहुत जल्दी, उस दोनों का ही सबसे टफ है। तो यहाँ पे फॉर 7 के लिए मैंने एक नंबर लिया है 1073। तो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल ये है कि नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए पहले। ओके, एक तरीके से ऐसे 107 एक पार्ट और 3 एक पार्ट। अब पहले वाले पार्ट से दूसरे वाले पार्ट का 2 गुना माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे पहला वाला पार्ट है 107, सेकेंड वाला पार्ट है 3 का 2 गुना होता है 3 into 2, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये नंबर आएगा। ये अगर अभी भी आपको लग रहा है 7 से डिविजिबल है कि नहीं मुझे पता नहीं है, तो इसको भी डिवाइड कर लीजिए दो पार्ट में, 10 and 1। तो फिर से ये इधर का यूज करना पड़ेगा मुझे, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा 10 का यूज। तो 10 and 1, 10 से 1 का 2 गुना माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाता 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, वी ऑल नो दैट। नेक्स्ट फॉर 11 के लिए ये वाला इजी है, ऑड प्लेसेस को इवन प्लेस, ऑड प्लेस को इवन प्लेस आप बनाएंगे। तो इसका ऑड प्लेस मीन्स 2 and 4 and इवन प्लेस मीन्स 1 and 3। 2 and 4 का सम होता है 6, 1 and 3 का सम होता है 4, 6 minus 4 is 2, 2 is not divisible by 7। और एक एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, ऑड प्लेस है 5 8 and 6, 1st पोजीशन 3rd पोजीशन and 5th पोजीशन ऑड प्लेसेस, एंड इवन प्लेसेस में 2nd पोजीशन and 4th पोजीशन। तो 5 8 6 का सम होता है 19, 6 plus 0 होता है 8, 19 minus 8 होता है 11, तो 11 is divisible by 11 itself। ओके, एंड दैट इज बहुत ही गंदा है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज 0 factorial equals to 1। तो हाउ 0 factorial equals to 1, हम सब 0 factorial equals to 1 पकड़ लेते हैं, पर कैसे आता है ये पता नहीं हम लोग, तो चलिए देखते हैं। So 1 factorial is 1, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, 4 factorial is 24, 5 factorial is 120, 6 factorial is 720। ये हम सभी को पता है, 6 तक याद कर लीजिएगा, ये बहुत काम में आता है कैलकुलेशन के टाइम। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे आता है। ओके, 720 से अगर हम लोग एक अलग एंगल से ये वाला प्रूफ हम लोग देखेंगे। 720 को 6 से अगर डिवाइड करें तो 120 आता है, 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इन दिस वे 1 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इन दिस वे यू कैन से दैट 0 factorial is 1। ये थियोरेटिकल प्रूफ है। नेक्स्ट हम लोग ऑफिशियल प्रूफ की तरफ देखते हैं इसका क्या आता है। तो n factorial फॉर्मूला इज दिस, n into n minus 1 into n minus 2 up to 1। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, n factorial is n into this part is n minus 1 factorial। ओके, केयरफुली देखिए, n factorial is this and this
रेड वाले पार्ट को हम लोग ये n-1 फैक्टोरियल कह सकते हैं। तो n-1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल n बाई n ऐसे लिख सकते हैं। तो सिमिलरली 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 into 4 into 3 into 2 into 1 means 5 factorial equals to 5 into 4 factorial means 4 factorial equals to 5 factorial by 5. Similarly 3 factorial equals to 4 factorial by 4, 2 factorial equals to 3 factorial by 3 and 1 factorial equals to 2. तो 0 factorial क्या आएगा आप ही बोलिए। 0 factorial means 1 factorial by 1। तो यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। पहले हम लोगों ने इस तरीके से प्रूफ किया इसको। नेक्स्ट हम लोगों ने ऑफिशियल फॉर्मूला को यूज करके प्रूफ किया 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। ओके, नेक्स्ट -1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, इस ट्रेंड को अगर फॉलो करें तो 0 फैक्टोरियल बाई 0 होगा एंड 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 एंड 1 बाई 0 इज अनडिफाइंड। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड करते हैं कि the factorial function is defined for non-negative integers only, that is for the number 0, 1, 2, 3 dot 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 dot. Okay, सिर्फ non-negative integers के लिए ये लागू होता है factorial, माइनस के लिए नहीं होता। Now the bonus topic is gamma function. Okay, ये आप लोग अगर हायर स्टडीज में जाते हैं मैथ्स लेके तो ये फंक्शन आएगा। यहाँ पे एक रिलेशन है गामा फंक्शन के साथ आप फैक्टोरियल का, ये मैं यहाँ पर इसको डिस्कस करूँगा। आप सिर्फ इसका डेफिनेशन जान के रखें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। गामा फंक्शन का डेफिनेशन है दिस फंक्शन इज डिनोटेड बाय गामा ऑफ n। ये इसका डिनोशन है, जैसे मैं फैक्टोरियल लिखते हैं इसका डिनोशन ये है गामा, इसको गामा बोलते हैं। वाइल n must be greater than 0 and गामा ऑफ n इक्वल्स टू 0। ओके, आप लोग इंटीग्रेशन ज़रूर पता होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन को भी डिस्कस करूँगा। तो ये थोड़ा 6 प्रॉपर्टीज़ है, ये आप देख लीजिए, नहीं भी देख सकते आप, सिर्फ ये वाला और ये वाला जानने से आपको काम हो जाएगा। गामा ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 होता है एंड गामा ऑफ n+1 इक्वल्स टू होता है आपका फैक्टोरियल ऑफ n। ये दोनों को हम लोग प्रूफ करेंगे। ओके, तो डेफिनेशन बोलता है कि गामा ऑफ n इक्वल्स टू दिस। तो n की जगह हम लोग 1 पुट कर देते हैं, 1 अगर पुट कर देंगे तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक x टू द पावर n-1, तो यहाँ पर e टू द पावर माइनस एक x टू द पावर 1-1 हो जाएगा। तो e टू द पावर माइनस एक dx और इंटीग्रेशन अगर आपको पता है तो आप लोग ये लाइन इजीली समझ जाएंगे। ओके, तो यहाँ से प्रूफ होता है कि गामा ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, ये वाला क्यों होता है। नेक्स्ट हम लोग प्रूफ करेंगे गामा ऑफ n+1 इक्वल्स टू n गामा n। तो ये है हम लोगों का डेफिनेशन और n के जगह जैसे हम लोगों ने पहले 1 पुट किया था तो यहाँ पे पुट करेंगे n के जगह n+1, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ओके, और इसको अभी इंटीग्रेशन आपको पता है, तो यहाँ पे ये टूल के जरिए हम लोग बाईपास करते हैं इंटीग्रेशन में, जो होता है इंटीग्रेटिंग बाईपास। तो यहाँ पे n गामा ऑफ n आ जाएगा और n गामा ऑफ n का मतलब ही होता है आपका n ऑफ फैक्टोरियल। ओके, कर देते हैं फैक्टोरियल ऑफ n। नेक्स्ट ये टूल का ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। L मीन्स लॉग, I मीन्स इनवर्स, A मीन्स एफ, एल्जेब्रिक, C मीन्स ट्राइगोनोमेट्रिक एंड E मीन्स एक्सपोनेंशियल। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पहले x को लिया बाद में x को लिया, क्योंकि E लास्ट में आता है, एक्सपोनेंशियल जो पहले आएगा, एल्जेब्रिक ये A को आगे लिया है। आप बाद में इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट सब करेंगे तो आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा कैसे यूज करते हैं। फाइनल टॉपिक होगा हम लोगों का 0⁻⁴। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0⁻⁴? सो कॉची
मैथमेटिशियन का नाम है कॉची पुट 0 by 0 and 0 raised to 0 in the same column and name it as intermediate form. 0 by 0 and 0 raised to 0 को कॉची सर ने एक सेम कॉलम में रख के उसका नाम दे दिया इंटरमीडिएट फॉर्म। इंटरमीडिएट फॉर्म का मीनिंग है जो अभी तक जिसके ऊपर मतलब आविष्कार नहीं हुआ है, इसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है, अभी भी ठीक से नहीं कह सकते इसका वैल्यू क्या है, इसका कोई एक वैल्यू नहीं है, इसको हम लोग अभी भी प्योरली कुछ नहीं कह सकते, उसको हम लोग इंटरमीडिएट फॉर्म बोलते हैं। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है 0 raised to 0 का। 0 क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब 0 स्क्वायर को 0 into 0 0 0 to 1 means 0, then what is the value of 0 raised to 0? Don't know। तो यहाँ पे a to the power m अगर हम लोग यूज करते हैं तो a to the power m का up to a multiplied by a up to 10 times। Similarly 0 to the power n means 0 is multiplied by itself m times, but there is a twist, that is m must belong to z plus। m को पॉजिटिव होना है, z plus में z plus स्टार्ट होता है 1 1 2 3 4 डॉट। 0 is not belong to 0 is not belongs to z। तो यहाँ पे 0 to the 0 हम लोग नहीं कह सकते। नाउ यहाँ पे देखिए a to the power 0 means a to the power 1 minus 1, 0 को 1 minus 1 कह सकते हैं, तो a to the power 0 means 1 हम लोग को पता है, एंड a to the power 1 minus 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, a to the power 1 into a to the power minus 1, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a to the power 1 by a to the power 1, दिस मीन्स 1। ओके, इसको नेक्स्ट में a के जगह हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a के जगह हम लोग अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 0 to 0 equal to 1 आता है। ओके, ये एक तरीका है 0 raised to 0 को 1 प्रूव करने का, ठीक है, इसको देखते रहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 0 to 0 मीन्स 0 to the power 1 minus 1। सिमिलरली बाय लॉ ऑफ इंडिसेस 0 to the power 1 into 0 to the power minus 1, इसका मतलब होता है 0 by 0, इसका मतलब होता है अनडिफाइंड। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको प्रूव कर सकते हो, इसका वैल्यू अलग होगा, ये बार हुआ था 1, इस बार आता है अनडिफाइंड, तो विच इम्प्लाइज 0 0 0 को अनडिफाइंड। और एक तरीके से हम लोग इसको देखते हैं 3 to the power 0 equals to 1, 2 to the power 0 equals to 1, 1 to the power 0 equals to 1, so what is the value of 0 to the power 0? तो 0 to the power equal to 1 ही होगा ना, इस ट्रेंड को अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ पे 0 to the power 0 equal to 1 है। तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि 0 raised to 0 का वैल्यू होता है 1 या फिर अनडिफाइंड। इसका अभी तक कोई यूनिक वैल्यू आविष्कार नहीं हुआ है, हम लोग बहुत तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं और सब तरीके से इसका वैल्यू आएगा 1 या फिर अनडिफाइंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ को लेके आएंगे। थैंक यू।